छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेरठ पैटर्न पर हत्या का मामला सामने आया है। जिस तरह से मेरठ में शव को सीमेंट से भरे ड्रम में छिपाया गया था, और ठीक वैसे ही एक मामला रायपुर से सामने आया है, जहां शव सूटकेस में भरा हुआ था। मामले में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। टीन का बक्सा, बक्से में सूटकेस, सूटकेस में भरा सीमेंट और सीमेंट के अंदर दबी हुई लाश। जी हां, हत्या के बाद शव को सीमेंट में दबाने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मेरठ की ड्रम में सीमेंट के साथ भरी हुई लाश की खबरें आपको याद होगी। ठीक उसी पैटर्न पर छत्तीसगढ़ में हत्या कर शव को छिपाने की कोशिश की गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कुछ लोगों ने झाड़ियों में फेंके गए एक ट्रंक से भयानक बदबू आने की शिकायत की। पुलिस ने जब ट्रंक खुलवाया तो उसके भीतर एक सूटकेस मिला। इसी सूटकेस में सीमेंट के साथ छिपाया हुआ शव मिला। पुलिस ने जब जांच की तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे होते गए। पुलिस ने जब आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाला तो उन्हें एक कार से इस ट्रंक को ले जाने की फुटेज मिली। लाश को फेंकने वाले पति और पत्नी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थीं। दोनों की पहचान अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा के रूप में की गई, जो वारदात के बाद रायपुर से दिल्ली भाग गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर वापस रायपुर ले आया गया है। अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। मृतक की पहचान किशोर पैंकरा के रूप में हुई है, जो रायपुर में अकेला रहता था। आशंका है कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दोनों ने उसकी हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। सोमवार को रायपुर में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी। RDA के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लोगों को एक एल्युमिनियम की पेटी मिली थी जिससे बदबू आ रही थी। पुलिस ने जब उस पेटी को खोल के देखा तो एक अंदर सूटकेस था। सूटकेस को खोल के देखा तो अंदर कंक्रीट जमा हुआ था। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर उस पर एक लाश मिली। वो लाश थी रायपुर के एक युवक की, जो हांडीपारा में रहता था। इस मामले की छानबीन की गई तो पता लगा कि चंगोरा भाटा निवासी अंकित उपाध्याय और उनकी पत्नी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। इस पे आपको बता दें, यही घर है जहां पर अंकित उपाध्याय रहता था। आरोप है कि आरोपियों ने मेरठ पैटर्न पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की। हत्या कर शव को पहले घर में छिपाने की कोशिश की। शव को सीमेंट से भरे एक सूटकेस में भर दिया गया। फिर आरोपियों ने एक नया ट्रंक खरीद कर लाया। इस ट्रंक में सूटकेस को भरकर उसे फेंका गया। इस काम में इस्तेमाल कार पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाए गए थे, लेकिन सीसीटीवी से इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। अन्य जो सहयोगी के रूप में जो थे, उनकी भी तलाश हम लोगों द्वारा की जा रही है। कुछ अन्य सहयोगी के रूप में जानकारी प्राप्त की है, जो उनके आने के बाद ही विस्तृत उनकी रूपरेखा या उनकी किस प्रकार के सहयोग को, इसकी जानकारी। हत्या के दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन आशंका है इस साजिश में कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां दिल्ली की नेहा इंसाफ की आस में है। नेहा की हत्या एक तरफा प्यार की वजह से हो गई। नेहा ने जिस कलाई पर राखी बांधी, उन्हीं हाथों ने नेहा को मार डाला। नेहा का शातिर गुनहगार सलाखों के पीछे है, लेकिन परिवार फांसी की मांग कर रहा है। जैसे वो तड़प के मरी, उसने भी फांसी तो हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके। दिल्ली की नेहा अब दुनिया में नहीं है। ज्योति नगर की नेहा अब जिंदा है, तो केवल यादों में और अपनों के दिलों में। लेकिन जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिसने नेहा को मौत के घाट उतारा है, उसी कातिल की कलाई पर कभी नेहा राखी बांधा करती थी। नेहा का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि वो ही तौफीक है, जिसको नेहा भाई माना करती थी। बहन होने के नाते भाई का सम्मान करती थी, लेकिन तौफीक के मंसूबे खतरनाक ही नहीं,
बल्कि जानलेवा थे, क्योंकि तौफीक की नजर में नेहा बहन नहीं उसकी प्रेमिका थी। नेहा ने तौफीक को आगाह भी किया, समझाया भी, लेकिन जब लव जिहाद की स्क्रिप्ट दिलो दिमाग में फाइनल हो जाती है तो नेहा हत्याकांड जैसी वारदातें सामने आती हैं, जिनको तौफीक जैसे कातिल अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये आपको जिस फ्लोर से मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, मैं 5वीं मंजिल में इस वक्त की मेरी मौजूदगी, और अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ईंटा पत्थर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। ये ईंट पत्थर के बीच 5वीं मंजिल से तौफीक ने नेहा को नीचे फेंक दिया। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कपड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे ग्राउंड में, तो उन कपड़ों के ज़रिए जो है गला दबा करके उसकी हत्या करने की कोशिश तौफीक करता है। नाकाम हो जाता है तो नेहा को निर्मम तरीके से ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। तौफीक ने कल की इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जानेंगे तो समझेंगे कि तौफीक ने अपने दिमाग में मर्डर की प्लानिंग किसी शातिर क्रिमिनल की तरह रख रखी थी। तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा, नेहा पर शादी का दबाव बनाने लगा। नेहा ने विरोध किया तो छत से फेंक दिया। 5वीं मंजिल से गिरकर नेहा की मौत हो गई और आरोपी तौफीक बुरखे में ही वहां से फरार हो गया। पुलिस ने अब आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तौफीक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन छत से फेंकने वाली वारदात हादसे की शक्ल में भी हो सकती है, जिससे तौफीक हत्या के आरोप से बच सकता था। इसलिए उसने हत्या के लिए ये रास्ता अख्तियार किया। छोटे छोटे भाई है, वो इतना भाई तौफीक भैया करते रहते तो थे। उसने ऐसे क्यों मारा? मतलब कोई खटपट हुई, कुछ अनबन हुई, क्या बात हुई? कभी कुछ नेहा ने भी जिक्र किया कि वो कुछ कह रहा है? वो शादी करने वो कह रहा था मेरी बहन से, मेरी बहन ने मना कर दिया। अच्छा। कि शादी नहीं कर सकते, अलग बिरादरी की है। नेहा अपनी हद और मर्यादा दोनों जानती थी, लेकिन तौफीक भाईजान पर तो इश्क के नाम पर लव जिहाद का भूत सवार था और इश्क के इसी एक तरफा फितूर ने नेहा की जान ले ली। तौफीक को आप लोग पहले से जानते थे? 3 साल से जानते थे जी। जैसे भाई बालक बुद्धि होता है, बच्चा ऐसी थी ये, साथ में जैसे मिल लिए, स्कूल लिए, बस इतना ही था। हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके, हमारा मुंह नहीं दुखता था, भाई भाई भाई। मेरे खुद से के छोटे भाई है, हम उसको ही मानते थे कि हमारे एक बड़ा भाई भी है। तौफीक के गुनाहों का हिसाब तो कानून करेगा, लेकिन नेहा का परिवार फांसी की मांग कर रहा है। तौफीक ने केवल नेहा को नहीं मारा, बल्कि भाई बहन के रिश्ते का कत्ल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भोपाल में गौशाला की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। गौशाला की भूमि पूजन के बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए। मुस्लिमों ने कब्रिस्तान की जमीन बताते हुए हंगामा कर दिया। कब्रिस्तान के नाम पर अवैध कब्जा किया गया है, यह कहना है हिंदू पक्ष का, और इसी को लेकर मामला बढ़ता गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने गौशाला की भूमि की पूजन किया है। इसी के बाद गौशाला बनाम कब्रिस्तान की पूरा मामला बना हुआ है। 100 करोड़ की जमीन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल इस जमीन पर अश्विनी श्रीवास्तव नाम के कांग्रेस नेता का दावा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर कब्रिस्तान होने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले में बवाल बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये वो जगह है, कोलार इलाके की करोड़ों की ये जमीन है और इसी जमीन पर गौशाला वर्सेस कब्रिस्तान की जंग छिड़ गई है। यहाँ पर हाल ही में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भूमि पूजन किया। उनका कहना है कि यहाँ पर हाईटेक गौशाला बनाएंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी और तमाम जो मुस्लिम संगठन है, उनका ये कहना है कि ये जो जगह है ये सालों से कब्रिस्तान है और वक्फ बोर्ड में ये कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। हम यहाँ पर जो तमाम मुस्लिम त्योहार कमेटी के लोग हैं उनसे पहले उन दस्तावेजों पर बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे शमशेर भाई कि कहाँ है दस्तावेज जिसमें ये सिद्ध हो रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की या कब्रिस्तान है? ये सारे दस्तावेज है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये खसरा नंबर 122 पे 12 पे दर्ज है। रजिस्ट्रेशन क्रमांक 766 है। ये पूरा ए से जेड तक आपको पूरा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कब अलॉट हुआ, कब खारिज हुआ, किराएदारी खारिज हुई। पेपर दिखाइए जिसमें ये दर्ज है। ये गवर्नमेंट खसरा है, जो गजेट है उसका कॉपी है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो भूमि है, उक्त भूमि वो कब्रिस्तान के लिए अलॉटेड है। ये बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये कब्रिस्तान की जगह, कांग्रेस का एक तथाकथित नेता है, भूमाफिया है,
उस नेता ने गुमराह करके हमारे सम्मानीय जो विधायक हैं रामेश्वर जी, उनका इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे नेता इस्तेमाल हो गए और उसने अपना भूमाफिया, अपना गेम खेल के उसने भाजपा कांग्रेस करके वो मध्य प्रदेश में बांटने का, मुस्लिमों को बांटने का काम किया है। तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने गौशाला की भूमि का पूजन किया था, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कि मेरे को ये जमीन अलॉट है और यहाँ मैं गौशाला बनाना चाहता हूँ, निःशुल्क, किसी से लूंगा नहीं और गौ माता की सेवा करूंगा और चिकित्सा भी गौ माता की करूंगा। तो ये हरा भरा माहौल यहाँ रहेगा और एक अच्छा पुण्य का काम यहाँ होगा और गौ माता के प्रति तो अब सब लोग चाहते हैं और वैसे भी हिंदुस्तान में तो अब गंगा जमनी तहजीब पर भाषण दिए ही जाते हैं। तो इससे ज्यादा गंगा जमनी तहजीब क्या हो सकती कि कांग्रेसी नेता की जमीन और भाजपा का विधायक भूमि पूजन कर रहे हैं और मृगेश जी की उपस्थिति है। तो जमीन की जंग और सियासी रंग दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ पूजा की गई थी गौशाला बनाने के लिए, दूसरी तरफ इस पर यह दावा किया जा रहा है कि ये जमीन उनकी है। अब इसी पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सियासत भी शुरू हो गई है और आगे जांच भी की जाएगी।